हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग फिर से बिहार रिलेट के लिए हिंदी पढ़ेंगे। दोस्त, जैसा कि आपको जानकारी होगा कि हिंदी यहाँ पे देखिए, हिंदी यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया रोल करेगा दोस्त, क्योंकि हिंदी से आपको बिहार रिलेट में 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो समझ ही रहे होंगे आप कि यहाँ हिंदी आपको बहुत बढ़िया रोल रखेगा। देखिए, हिंदी में आप कौन कौन टॉपिक पढ़िए। अलंकार सबसे पहले आप पढ़ लीजिए, अगर अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो अलंकार पढ़ लीजिए। प्लस में संधि पढ़िए, समास पढ़ लीजिए। ये 3-4 टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन रहेगा। मुहावरा देख लीजिए, लोकतियाँ देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन आपको निश्चित है रहेगा दोस्त। आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद बोलता है दोस्त, तो आप संधि पढ़े होंगे तभी बनाइएगा, अन्यथा आप ठिकानी मारिएगा। तो देखिए, निश्चल में कौन संधि होगा, तो इसमें विसर्ग संधि होगा। तो विसर्ग तो यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन में बच गया डी। तो यही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? निजोर साल। देखिए, अब विसर्ग संधि होता है। संधि जैसा आप जानते होंगे कि संधि देखिए, दो अक्षरों के पास आने के कारण जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे महेश, महाजोर, इस। अब देखिए, संधि 3 होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर्ग संधि के 5 भेद होता है दोस्त। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि वन, देखिए, वन शारदे चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार होगा। देखिए, यहाँ आपको अलंकार से क्वेश्चन आ रहा है कि वन शारदे चंद्रिका सा चादर ओढ़े, इसमें कौन सा होगा। तो इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्त? तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। उपमा वाला जिसमें होगा उसमें देखिएगा तो साल लिखा रहेगा। क्या रहेगा? उसमें साल लिखा रहेगा। अब वो प्रेसेपा है, उसमें अलग पहचान रहता है। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय में कौन समास। देखिए, पुस्तकालय में समास बोलता है कि कौन है। ऑप्शन ए में है दिगु। दिगु होता है संख्या वाला। दिगु क्या होता है? दिगु होता है संख्या वाला। जैसे हो गया चौराहा, ये सब हो गया। चौराहा हो गया, पंचवटी हो गया, तीन मुहान हो गया, ये सब हो गया। दंड होता है और वाला, जिसे माता पिता, माता पिता, माता पिता, भाई बहन, ये सब हो जाएगा। कर्मधार होता है जिसमें किसी इसमें गुण के प्रकट किया जाता है, जिसे सूर्यमुखी, सूर्य सा समानमुख, चंद्रमुखी, चंद्र सा समानमुख। तो देखिए, दीर्घ यहाँ पे होगा नहीं, संख्या वाला होता है। दंड हो जाता है और वाला, जिससे माता पिता, भाई बहन, इसमें और शब्द चलता है। कर्मधारय हो जाता है किसी विशेष दम आदमी को वर्णन कर, जैसे सूर्यमुखी, सूर्य के समान मुखी। जैसे कोई गोल हो जाता है तो बोलते हैं ना कि इसको मुँह तो दम उसको नित लगता है। चंद्रमुखी मैंने चंद्र के समान लिखा। गोलिया चांद की जोलिया ने तो गोल बालू हो, ये वाली हो जाएगा कर्मधारय में। और तत्पुरुष में विसर्ग चलता है, तो यहाँ हो जाएगा आपको तत्पुरुष। पुस्तकालय मैंने पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए घर, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध है वो पकड़ना। देखिए, पकड़ने आएगा अशुद्ध। तो देखिए, अशुद्ध यहाँ पे है, बिना पैसे के किसी भी आदमी को सामान नहीं मिलता। नहीं में थोड़ा गौर करिए तो नहीं, देखिए इसे नहीं लिखाता है जी, नहीं लिखाता है। कैसे? इस प्रकार से रहता नहीं। बिंदुया यहाँ देवे न किया है, तो बिंदुया न दिया तो यही ना गलती हो गया। तो ऑप्शन से हो जाएगा ये। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 5
कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हो जाते हैं। कितना हो जाएंगे? 8 भेद। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध है यही पकड़ना है। हाथी बहुत मोटी है, ये तो बिल्कुल सही है। गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, बिल्कुल सही। राजू की माँ बहुत दुखी है, ठीक है। यह हमारा घर है यह शुद्ध है। हाथी बहुत मोटी है, यहाँ पे यही अशुद्ध हो जाएगा जी। हाथी बहुत मोटी है। सही उत्तर होता हाथी बहुत मोटी है। इस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य होता हाथी बहुत मोटा है। हाथी बहुत मोटी है, यहाँ मोटी नहीं मोटी। हाथी हथनी रहती था ना, मोटी रहती। तो ऑप्शन से हो जाएगा कौन? बी। आइए अगला, निम्नलिखित में कौन काव्य का गुण नहीं है? कौन का गुण नहीं है दोस्त? तो संध। संध है जो काव्य का गुण नहीं है। संध के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, ये भी याद रखिएगा। वर्णिक संध, मात्रिक संध जिसका गुरु वर्ण बोला जाता है, लघु और गुरु, और एक है मुत्कीय संध। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि माया महागठनी हमजानों में कौन सा अलंकार होगा? देखिए इसमें जो माया महागिनी मठगिनी में कौन सा हो जाएगा? तो सलेस अलंकार हो जाएगा। आइए अगला है 9 नंबर क्वेश्चन कि मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा। वाक्य में करता है, तो करता तो यहाँ मोहन ही हो जाएगा। चलिए, काम के न काज का दुश्मन अनाज का लुकतियाँ का अर्थ है। देखिए काम का न काज का दुश्मन अनाज का लुकतियाँ का अर्थ क्या होगा? तो बताइए। ये क्या हो जाएगा? कामकाजी व्यक्ति गलत, काम खूब करना गलत, काम खाना गलत, दूसरों पर बोझ बनकर रहना, ये हो जाएगा आंसर। देखिए लुकतियाँ और याद कर लेना है आपको, लुकतियाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए लुकतियाँ यहाँ पे आओ, याद रखिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गैली गांगू तेली, मैंने ऊंच और साधारण की तुलना कैसी। देखिए अगला है कंगाली में आटा गीला होना, मैंने परेशानी पर परेशानी आना। कहीं की ईट कहीं की लोरा, मैंने भानुभर्ती से कनवा का जोड़ा। बेमेल वस्तुओं का एक जगह एकत्र करना। कागे चले हंस की चाल, मैंने काग चले हंस की चाल, मैंने गुणहीन व्यक्ति का गुणवान व्यक्ति की भांति व्यवहार करना। काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती, मैंने चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। कहे से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, मैंने मूर्ख पर समझाने का असर नहीं होता है। दोस्त यही बात है, मूर्ख पर समझाने से असर नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के गो भेद होता है जी? अलंकार के 3 भेद होता है। अलंकार के गो भेद होता है? तो अलंकार के 3 भेद होता है। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। अब देखिएगा शब्द अलंकार के बारे में। देखिए शब्द अलंकार के 4 भेद होता है, अनुप्रास, सलेश, यमक, वक्रोक्ति। और फिर आगे और देखिएगा तो अर्थालंकार, जिस वाक्य में अर्थ के कारण चमत्कार या सुंदरता का उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के भेद देखिए, अर्थालंकार के भी 4 को भेद हो गया जी। उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षेपा हो गया, विभावना हो गया। इस प्रकार से अलंकार के पहले न है पूरे डिटेल से। अगला क्वेश्चन है कि रेखांक उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है। रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध होगा? बताना इसमें कौन सा पदबंध होगा? तो उत्तर से दक्षिण, इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा? तो क्रिया विशेषण पदबंध। कौन हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में बताना है कि कौन सा समास है। पंचवटी, तो पंचवटी में कौन समास हो जाएगा दोस्त? पंचवटी में हो जाएगा
द्विगु समास, क्योंकि पंचवटी यहाँ पे देखिए संख्या के वर्णन आएगा, पंचवटी द्विगु समास। बहुव्रीहि वाला में भगवान वाला होगा, भगवान वाला जो आएगा बहुव्रीहि हो जाएगा। कर्मधारय में तो जान रहे हैं, तत्पुरुष में भी जान ही रहे होंगे। देखिए दंत समास में हम आपको पहले भी बताएं कि दंत समास में और अथवा या लगता है, दंत समास कहलाता है। इसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण हो गया। द्विगु वाला में देखिए तो द्विगु वाला में संख्या वाला होता है, जैसे अठन्नी, अठानु का समाहार, ये सब हो जाएगा। तत्पुरुष में कर्मधारय में देखिए पीताम्बर, पीता है जो अंबर, और अब ये भाव आप जान रहे होंगे, यथा शक्ति रहेगा, यथा लगा रहेगा, वो यही भाव में होता है। बहुव्रीहि में भगवान वाला आ जाएगा, जिससे दशानन देख लीजिए, दशानन है जिसका, अर्थात रावण, ये सब रहेगा। अगला नींद में कौन शुद्ध वाक है, तो नदियां बह रही है, ये हो जाएगा शुद्ध वाक। आइए अगला क्वेश्चन है, कलेजा ठंडा होना का मुहावरा है। कलेजा ठंडा होना यानी संतोष हो जाना। क्या हो जाना दोस्त, संतोष हो जाना। आइए अगला क्वेश्चन है, इनमें कृतवाद से संबंधित कौन सा है, तो कृतवाद से संबंधित क्या है दोस्त, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, यही हो जाएगा। सांख्य शास्त्र में 3 वर्णों को समूह को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, गण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गण। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाक रसात्मक काव्य में किसकी भाषा है, तो किसके, आचार्य विश्वनाथ की। आचार्य विश्वनाथ के हो जाएगा दोस्त। देखिए आचार्य भरत मुनि के, इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की। और राजशेखर में देख ले, राजशेखर काव्य शास्त्र के पंडित, राजशेखर काव्य शास्त्र के पंडित है। काव्यमीमांसा उनकी प्रसिद्ध रचना है, प्रमुख रचना है राजशेखर के देख ले, काव्यमीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और कंजपुरी आदि, ये सब राजशेखर की प्रमुख रचना है। आगे आइए अगला है, सैन्य शून्य जब ते मधुर तब ते सुनत न बैन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, तो ये हो जाएगा विरोधाभास। क्या हो जाएगा दोस्त, विरोधाभास हो जाएगा। मानो माय तन धन अंतर्दामिनी दामिनी, अंतर्दामिनी में ब्रज पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो मानो में क्या होना चाहिए, उत्प्रेषेपा। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, अभिधा। माया दीपक नर पतंग भ्रमी पंडित में अलंकार है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्त, माया में रूपक। क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें हो जाएगा रूपक। देखिए अगला है, नयन में कौन सी संधि है, तो नयन में कौन सी संधि हो जाएगा दोस्त, नयन में अयादि संधि हो जाएगा। वंशास्त्र क्या है, वंशास्त्र क्या है, तो वंशास्त्र वर्णिक संधि। क्या है दोस्त, वर्णिक संधि। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, उनमें से कौन सा अलंकार है, तो मधुर मधुर में क्या हो जाएगा, अनुप्रास। मधुर में क्या होगा, अनुप्रास हो जाएगा। अलंकार वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उपमेय के प्रतीप बोला जाता है। थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस में है, थोड़ी देखिए बोल रहा है थोड़ी चीनी डाल दीजिए, तो परिणाम हो गया, तो परिणाम हो जाएगा थोड़ी चीनी। गुण तो होगा नहीं, संख्या वाला भी होगा नहीं, सर्वनामिक भी होगा नहीं। पद कर्म की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पानी से भरा एक गिलास पानी लाओ। शब्दों में विद्वान अर्थ के ज्ञान के करने वाले बौद्धिक व्यापार क्या कहलाते हैं, तो शब्द शक्ति। क्या
शब्द शक्ति कहलाएंगे दोस्त, शब्दकोश नहीं, शब्द शक्ति। अगला, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। देखिए इस प्रकार पहले तो पढ़िए न तो डायरेक्ट आ जाइए। सुख दुख कौन सा समास है, तो सुख दुख में क्या दिघु होगा, दिघु नहीं होगा, दंड हो जाएगा। सुख और दुख क्या हो जाएगा, दंड। सुख और दुख तो दंड हो जाएगा। चलिए यहीं तक क्वेश्चन था हिंदी के दोस्त। आगे मैथ का है तो मैथ वाला क्वेश्चन तो इसमें बनेगा नहीं। तो अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्त।